22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की बैसरान घाटी में हुए भीषण आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई, जिनमें अधिकांश हिंदू और ईसाई पर्यटक थे। हमलावर पाकिस्तान आधारित लश्कर-ए-तैयबा के ट्रफ TRF नामक संगठन के सदस्य थे, जिन्होंने बेहद सुनियोजित ढंग से धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों को चुन चुनकर निशाना बनाया। यह हमला न केवल एक मानवीय त्रासदी थी, बल्कि भारत की सुरक्षा नीति के लिए एक निर्णायक मोड़ भी बन गया। इस हमले के बाद भारत ने पहली बार पाकिस्तान की सीमा के 100 किलोमीटर भीतर जाकर ऑपरेशन सिंदूर नामक सैन्य कार्रवाई शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में बताया कि इस ऑपरेशन में 9 आतंकी शिविरों को निशाना बनाते हुए इस 100 से अधिक आतंकियों, उनके प्रशिक्षकों और सहयोगियों को समाप्त कर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे भारतीय सेना और वायुसेना की अभूतपूर्व सफलता बताया, जिसमें कोई भारतीय सैनिक हताहत नहीं हुआ। मेड इन इंडिया ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग कर भारत ने अपनी तकनीकी आत्मनिर्भरता का भी प्रदर्शन किया। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन भारत पर दागे, लेकिन भारत की अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली ने सभी खतरों को हवा में ही नष्ट कर दिया। इस तनावपूर्ण माहौल में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की, जबकि अमेरिका द्वारा मध्यस्थता के दावे को भारत ने पूरी तरह नकारा और स्पष्ट किया कि युद्ध विराम केवल सैन्य स्तर की बातचीत से हुआ। 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव के तहत सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले के 3 मुख्य दोषियों सुलेमान, अफगान और जिब्रान को श्रीनगर के बाहरी इलाके में मार गिराया। इन आतंकियों के पास से पाकिस्तानी मतदाता पहचान पत्र और हथियार बरामद हुए, जिससे उनकी पाकिस्तानी संलिप्तता प्रमाणित हुई। संसद में इन अभियानों पर हुई बहस ने भारत की आतंकवाद रोधी नीति में आए बदलाव को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि अब भारत न तो परमाणु धमकियों से डरेगा, न ही आतंकवादियों और उनके संरक्षकों में कोई फर्क करेगा। हालांकि विपक्ष ने खुफिया तंत्र की विफलता, पारदर्शिता और कार्रवाई के समय को लेकर सवाल उठाए, जिनका सरकार ने तथ्यों के साथ जवाब दिया। इन अभियानों ने न केवल पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सैन्य और कूटनीतिक शक्ति को प्रदर्शित किया, बल्कि देश की रक्षा नीति में भी एक नई आक्रामकता और आत्मनिर्भरता का परिचय दिया। भारत ने स्पष्ट कर दिया है, अब हर आतंकी हमले का जवाब निर्णायक और प्रत्यक्ष होगा और आतंकवाद के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।